सम्मानित साथियों, आप सभी का उमेश चंद ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। बंदन अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करने दिल्ली की बात करने जा रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से आज आकाश आनंद की 5 जनवरी को जिस तरीके से रैली थी, कहीं न कहीं विपक्ष सदमे में आ गया है। जिस तरीके से उन्होंने उनका एक भाषण मैं आप लोगों को सुनाता हूं, एक बार उसको गौर से सुनिए। कांग्रेस भी मैदान में है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, और अगर आप इनसे इनका काम पूछेंगे तो दोनों ही पार्टियों के पास आपको बताने के लिए एक भी काम नहीं होगा। ये आपको बताएंगे तो क्या बताएंगे कि हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में सहयोग ले लो, पर कभी भी आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, कभी भी आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। केंद्र की भाजपा की सरकार में यहाँ तक कि केंद्र की भाजपा की आप लोगों ने भी उनका भाषण सुना। उन्होंने जिस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट अटैक किया है, इससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को, बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले को कहीं ना कहीं एक अलग उम्मीद जगी है। और जिस तरीके उन्हें पॉइंट टू पॉइंट, जिस तरीके मुद्दे को आप लोगों ने देखा, जिस तरीके से उन्होंने बोला, कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी होगा। और इसी तरीके में एक और आपको उनकी एक स्पीच सुना रहा हूं, उसको आप लोग। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस आपको मुफ्त में राशन देती है, जिसके तहत आपके बच्चों को गुलाम यानी नालायक बनाने का काम करती है। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कमा नहीं पाएगा और इनकी सब्सिडियों पे जिएगा तो वो नाकाबिल ही बनेगा। ये हमारे समाज को नाकाबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज के बच्चे जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाते रहे। परंतु साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये होने नहीं देंगी, ये होने नहीं देंगी। वो हमारे समाज को पढ़ा लिखा कर, रोजगार देकर, अपने पैरों पर और जिस तरीके से उन्होंने कहा, आप लोगों ने अभी उनके और उसके एक मुद्दे की और उन्होंने बात की, और यमुना नदी के बारे में बात की। जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है केजरीवाल के ऊपर, और जिस तरीके वहां आपके आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल जी के ऊपर अटैक किया है, कि एक बार उनकी एक क्लिप जिस तरीके से बोली यमुना में। और भारतीय जनता पार्टी की बात क्या करें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें जाने के बाद कोई भी तो मैला कुछ सब साफ हो जाती है। एक भाषण और सुनिए आकाश आनंद जी ने क्या कहा, आप लोग गौर से सुनिए। साफ कर दूंगा और आप सबके साथ 5 साल बाद यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। अगर आज इनको हम यमुना में खड़ा कर देना तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी जहरीली कर दी इन्होंने हमारी यमुना। और यमुना के नाम पर जितना पैसा हर साल बजट में डालते हैं, उस पैसे का क्या हिसाब किताब है, आज इन्हें जवाब देना होगा। इस बार इलेक्शन में इन्हें जवाब देना होगा कि इन्होंने कितना पैसा यमुना नदी में साफ करने में लगाया है। साथियों, इन्होंने बहुत पैसा उठाया यमुना साफ करने के लिए, सिंगापुर बनाने के लिए, पक्की सड़कें देने के लिए, हमारे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। परंतु आज भी एक भी क्षेत्र में इनके पास एक काम नहीं है बताने को। वैसे तो ये कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, अरे भाई मैं सीए हूँ, मुझे पता है हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, मैं IRS से निकल के आया हूँ, मुझे रेवेन्यू जनरेट करना आता है। तो आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली 31 साल में पहली बार क्यों घाटे में चल रही है, इनके रहते क्यों सरकार घाटे में आई। साथियों, ये सिर्फ नाम के सीए और IRS ऑफिसर रहे हैं, इनके बस की नहीं है दिल्ली चलाना। 31 साल तक दिल्ली सरप्लस में रही और इनकी सत्ता रहते हुए आज सरकार घाटे में चल रही है। अगर आप इनसे इस पे सवाल करेंगे तो पलट के ये इसको भी बोल देंगे कि भाई ये तो LG की गलती है, इसलिए दिल्ली सरकार घाटे में रही। 11 सालों में यहाँ इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, इन्होंने बहुत सारे वादे किए कि मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, 28 लाख नौकरियां, और मैं दिल्ली को तो सिंगापुर बना दूंगा। ये महासेठ सिंगापुर तो घूम आए और यहाँ पे लोगों को सिंगापुर का सपना भी दिखा दिया, बट आज सिंगापुर के नाम पे क्या मिला हमारी दिल्ली की जनता को। आज दिल्ली में साफ पानी तक नहीं है पीने के लिए। हर साल गर्मी के मौसम में
हमारी दिल्ली की जनता को टैंकर माफियाओं के भरोसे जीना पड़ता है। यहाँ दिल्ली में कॉलोनी में टैंकर आएगा तो पानी मिलेगा, नहीं तो पानी नहीं मिलने वाला। साथियों, ये है सिंगापुर इनका, ये है आम आदमी पार्टी का सिंगापुर, जहाँ पे साफ पानी नहीं मिल सकता। ये किस तरीके के मुख्यमंत्री है। एक तरफ कहते हैं कि मैं सिटी ऑफ लेक्स बना दूंगा, और जब बारिश का मौसम आता है तो पूरी दिल्ली डूब रही होती है। इनका मतलब है कि दिल्ली को डुबा दो तो सिटी ऑफ लेक्स बन जाएगा। साथियों, इनके वादों का कोई सर पैर नहीं। जब भी इलेक्शन आता है तो इन्होंने तो एक नया वादा निकाल के डाल देना है आप लोगों के बीच में। पूरा करे या ना करे, कोई इनको जिम्मेदार नहीं ठहराता। जब इनसे हम पक्की सड़कों के बारे में पूछे, साथियों, अगर आप इनसे कभी पक्की सड़कों के बारे में पूछेंगे ना, तो ये पलट के आपको जवाब देंगे कि जी वो तो एलजी काम नहीं करने देते। इनके पास हर चीज का जवाब है। जब आप इनसे सवाल करेंगे तब ये अपनी जिम्मेदारी से पल्लू झाड़ने का काम करेंगे। तब ये बोल देंगे कि भाजपा काम नहीं करने देती, केंद्र की सरकार काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देता। आज दिल्ली की जनता को इनसे पूछना होगा कि भाई अगर तुमसे काम नहीं होता है तो सत्ता छोड़ दो, नहीं जरूरत है तुम्हें मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहने की। और एक चीज और, जिस तरीके से शिवा की आकाश आनंद की जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं और भाषण जिस बखूबी से एग्जाम्पल दे के कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अभी फेंकने की बात की, केजरीवाल की सरकार जिस तरीके से हाँकती है और जिस तरीके से तुलनात्मक उन्होंने किया, उससे कहीं ना कहीं उनकी स्पीच में और उनके भाषण देने का अंदाज बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा जिस तरीके से 5 जनवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला और आकाश आनंद जी की पहली ही रैली और चर्चाओं का विषय बन गई उनके अटैकिंग भाषण और जिस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बात कही, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक हैं, वो बहुत ही आज